नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और आप उत्तर प्रदेश की सीरीज़ देख रहे हैं दोस्तों। और इस सीरीज़ में हम उत्तर प्रदेश की स्पेशल के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस सीरीज के क्रम में आज का बिंदु है दोस्तों उत्तर प्रदेश के चित्रकला, संगीत कला, शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य। संगीत कला, शास्त्रीय गायन वादन। संगीत कला, प्रमुख लोकगीत। संगीत कला, शास्त्रीय नृत्य। संगीत कला, प्रमुख लोक नृत्य। दोस्तों, सबसे पहले आइए हम चित्रकला, संगीत कला, शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य की चर्चा करते हैं। प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में की गई। प्रदेश यानी कि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और भोजपुरी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम यानी कि मौर्यकालीन नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारनाथ, कौशाम्बी और कुशीनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं देवगढ़, झांसी, भीतरगांव, कानपुर और भीतरी गाजीपुर से। मध्यकाल में स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, फरकी और मुगल यानी कि आगरा शैली। फरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है अटाला मस्जिद, जो कि जौनपुर में है। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है ताजमहल। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली है लखनऊ शैली। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है बड़े इमामबाड़े का हॉल। चित्रकला के प्राचीनतम नमूने हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के कोनकढ़ा व लिखनियांदरी, मानिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों पर व गुफाओं में। मध्यकाल के प्रमुख चित्रकला शैलियाँ हैं मुगल, आगरा, मथुरा, ब्रज व बुंदेली शैली। मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखी। काफ़ी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली है अपभ्रंश तथा कंपनी शैली। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं वाश, टेम्पा या लखनऊ शैली। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं असित कुमार हलदार। और प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत की ललित मोहन सेन ने। चमन सिंह ने चित्र व मूर्ति कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं दोस्तों संगीत कला, शास्त्रीय गायन वादन पे। मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार हैं स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू, हुसैन फरकी आदि। ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किया अमीर खुसरो ने। कव्वाली, तराना, कौलकवाना आदि शैलियों की खोज अमीर खुसरो ने की। तबला व सितार का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत वल्लभाचार्य ने किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं श्री केलिमाल व अष्टादशपद। स्वामी हरिदास जी रहते हैं कहाँ पे? निधिवन, वृंदावन में। स्वामी हरिदास का जन्म हरिदासपुर, अलीगढ़ में हुआ। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। तानसेन, बैजू, गोपाल आदि 8 शिष्य स्वामी हरिदास के 8 शिष्य थे, जिनमें तानसेन, बैजू, गोपाल आदि प्रमुख हैं। अकबर के दरबारी तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। पारंगत थे ध्रुपद शैली, राग दीपक व वीणा वादन में। बैजू बावरा या बैजनाथ गुजरात पारंगत है राग मेघ में। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया ख्याली गायकी को। जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन फरकी ने। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने हैं आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर। किराना मुजफ्फरनगर में है। अतरौली यह अलीगढ़ में है एवं खुर्जा यह भी अलीगढ़ में है। घराना आदि। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल वाजिद अली शाह का काल को माना जाता है। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पितामह उस्ताद फैयाज खान को माना जाता है। आफ्ताब ए मौसीकी यानी कि संगीत के सूर्य की उपाधि उस्ताद फैयाज खान को दी गई। वाजिद अली शाह
वाजिद अली के काल में ठुमरी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी फौरी ने टप्पा फैली का प्रवर्तन किया। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की, अख्तर पिया उपनाम से। वाजिद अली शाह के दरबार में बिंदादिन कथक व कोदक सिंह पखावजी रहते थे। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेशन अवध के बिंदादीन ने किया। शाहजहाँपुर व इटावा गौरीपुर घराना फरोद वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अजराड़ा मेरठ घराना तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। तबले के लखनऊ घराने को सूत्रपात मोटू व बखूर खान ने किया। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात पंडित राम सहाय ने किया। मोटू खां, बखूर खां, मुन्ने खां, खलीफा वाजिद हुसैन खां, अशफाक, हीरेंद्र गांगुली आदि तबला वादक हैं। ये लखनऊ घराने के तबला वादक हैं। राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गा दास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखेलाल, महावीर भट्ट, परतप्पू महाराज, वाचा मिश्रा, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुंदई महाराज, रामजी मिश्र आदि तबला वादक हैं बनारस घराने के। अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र आदि सितार वादक हैं बनारस घराने के हैं। ये रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां आदि लखनऊ घराने के सितार वादक हैं। इटावा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। शंभू महाराज, पागलदास, महंत अमरनाथ, मन्न मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ आदि बनारस घराने के पखावज वादक हैं। कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि लखनऊ घराने के पखावज वादक हैं। पखावज एक वादक यंत्र है दोस्तों। सादिक अली खां फारंगी वादक हैं लखनऊ घराने के। पंडित राम बख्श, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तमाकू जी, वंशी महाराज, शंभूनाथ मिश्र, विरई जी आदि बनारस घराने के संगीत फारंगी वादक हैं। बिस्मिल्ला खां व मुमताज खान शहनाई बनारस घराने के शहनाई वादक हैं। श्रीमती एन राजम बनारस घराना, ओमकार नाथ ठाकुर व जीए गोस्वामी लखनऊ घराने आदि वायलिन वादक हैं। दुल्ले खां व सखावत हुसैन खां लखनऊ फरोद वादक हैं। रघुनाथ खेठ व हरिप्रसाद चौरसिया प्रयागराज के बांसुरी वादक हैं। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शिवपाल पशुपति मिश्र, राजन फाजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र आदि ध्रुपद व शास्त्रीय ख्याल गायक हैं बनारस घराने के हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विधाधरी देवी, मोती केसर आदि ठुमरा ठप्पा गायिकाएँ हैं बनारस घराने की। सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ठुमरी गायिकाएँ बनारस घराने की हैं। ठुमरी की पृथ्वी अंग शैली बनारस घराने की है। इमाम बाई, चित्राबाई, अकबर अली खां, सादे खां आदि टप्पा गायक गायिकाएँ बनारस घराने के हैं। प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर व गोपी कृष्ण ये भी बनारस घराने के हैं। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह खुर्शीद अली खां हैं। सूरज खान, चांद खान, फज्जू खान, दुल्ले खान, नवाब कासिम अली, गुलाम हुसैन आदि ख्याल गायक हैं लखनऊ घराने के हैं। ये चंद्राबाई, जफोबाई, जयसुखबाई, धन्नोबाई, रहीसन बाई आदि ख्याल गायिकाएँ लखनऊ घराने की हैं। बेगम अख्तर गज़ल व शास्त्रीय गायिका थी। प्रसिद्ध जरीना बेगम व सुनीता झिंगरन गज़ल व शास्त्रीय गायिका हैं। बालकृष्ण बुबा, कापिलेश्वरी, रामभाऊ, कुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व, गंगाबाई हंगल, भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ोदर, प्रभा अन्ने आदि किराना घराने के गायक हैं। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को अब्दुल करीम खान किराया घराना है इनका, इन्होंने लोकप्रिय बनाया दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को। रामपुर घराने के वजीर अली खान ने बीड़ा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग कर सैनिया घराने को जन्म दिया। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन श्याम रंग व फरफरंग ने किया। दीपाली नाग, मदुरै रामास्वामी, जगन्नाथ बुबा, गुड़ीदास, के जी गिंदे, गोविंद राव टेम्बे,
स्वामी वल्लभ दास, पंडित विश्वंभर दीन, फयाज खान आदि आगरा घराने के गायक हैं। केसर बाई केरकर, किशोरी अमोनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, रत्नाकर पाई पई, पद्मावती आदि गायक गायिकाएं हैं अंतरौली घराने के। केसर बाई जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, केसर बाई अलग हैं दोस्तों, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी हैं। आदि गायिकाएं प्रयागराज घराने की हैं। संगीत कला, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संगीत कला प्रमुख लोकगीत, इसकी चर्चा करते हैं। कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सुहानी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, चैती, चैता, होली, दादरा, कव्वाली, सोहर व बधाई गीत पूर्वांचल क्षेत्र के हैं ये सारे गीत। कजरी का विशेष क्षेत्र मिर्जापुर वाराणसी है। बधाई, फावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत व कव्वाली आदि अवध क्षेत्र के हैं। बिरहा सामान्यतः पूरे उत्तर प्रदेश में, विशेषतः पूर्वांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। झूला, होरी, फाग, लंगुरिया व रफिया ब्रज क्षेत्र के हैं। हरदौल, पंवारा, ईसुरी, फाग बुंदेलखंड क्षेत्र के है। आल्हा सामान्यतः पूरे प्रदेश में है, प्रसिद्ध है, विशेषतः बुंदेलखंड क्षेत्र में। लावड़ी, बहत्तर बील रूहेलखंड क्षेत्र का है। रागनी, ढोला, फांग, लावनी, गुजरी पश्चिमी क्षेत्र के हैं। झूला, होरी, रफिया, बम रफिया, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन आदि ब्रज क्षेत्र के हैं। भजन, पूरन भगत, निर्गुण पचरा व भर्तृहरि भक्तों साधुओं द्वारा गाया जाता है। बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषतः पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। ढिमरियाई, चंगोलिया, कुहाई, आला, राछरा, दीवारी, हरदौल, पंवारा, ईसुरी, फाग, तकरार गीत व कव्वाली आदि बुंदेलखंड क्षेत्र के गीत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संगीत कला शास्त्रीय नृत्य, इसकी चर्चा करते हैं। प्रदेश के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं लखनऊ और वाराणसी। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, यानी कि बैजनाथ मिश्र भी बोलते हैं लच्छू महाराज को, यानी कि इनका नाम बैजनाथ मिश्र है और इनको लच्छू महाराज भी बोलते हैं। कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मैदान, द्विपयन दास, तनुश्री आदि लखनऊ घराने के कथक नर्तक हैं। पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलखनंदा आदि कथक नर्तक हैं, बनारस घराने के कथक नर्तक हैं। और संगीत कला प्रमुख लोक नृत्य, ख्याल गायक, ये नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संगीत कला प्रमुख लोक नृत्य, इसकी चर्चा करते हैं। ख्याल नायक पुत्र जन्मोत्सव पर ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। कुम्हराई नृत्य कुम्हारों द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। फैरा या फौरा या फायरा नृत्य फसल काटते समय बुंदेलखंड में किया जाता है। घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में। देवी नृत्य बुंदेलखंड का है। राई नृत्य महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। दीप नृत्य थाली में अनेक दीप रखकर अहीर समाज बुंदेलखंड में करते हैं इसको। पाई डंडा या मौनिया नृत्य कृष्ण गोपी बनकर बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बरेंडरी नृत्य, इसको लठमार होली की तरह रंग बिरंगी परिधान पहनकर अहीर समाज बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाता है। कांगड़ा नृत्य किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। राफक दंड नृत्य ये भी ब्रज क्षेत्र का है। झूला नृत्य श्रावण मास मंदिरों में मनाया जाता है, ये भी ब्रज क्षेत्र का है। मयूर नृत्य मोर पंख पहनकर ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। चरकुला 108 दीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। घड़ा नृत्य रथ पहिए के ऊपर
रथ पहिए के ऊपर घड़ा रखकर ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। लठमार होली नृत्य बरफाना व नंदगांव ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नटवरी नृत्य अहिर समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। कठ घोड़वा नृत्य कृत्रिम घोड़ा लेकर पूर्वांचल क्षेत्र में करते हैं इसको। धोबिया नृत्य या धोबी समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। कहरौआ नृत्य कहार समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। पाफी नृत्य पाखी समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। नटुआ या नकटौरा नृत्य महिला द्वारा पुरुष वेश धारण करके पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। जोगनी नृत्य रामनवमी पर कलाबाजी नृत्य है, यह अवध क्षेत्र में किया जाता है। ढेढ़िया नृत्य मिट्टी की जालीदार मटका लेकर अवध क्षेत्र में किया जाता है। कर्मा व फीला नृत्य खरवार जनजाति द्वारा मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में किया जाता है। ढरकहरी नृत्य जनजातियों द्वारा मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में किया जाता है। ठडिया नृत्य फरकफती चरणों में मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र द्वारा किया जाता है। चौलर नृत्य अच्छी वर्षा व फसल हेतु मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में किया जाता है। छौलिया नृत्य तलवार ढाल लेकर प्रदेश के राजपूतों द्वारा किया जाता है। चंगोलिया ढिमिराई शैतान व जवारा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। शिव बारात नृत्य भूत प्रेतों का रूप बनाकर पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। नौवा झाखड़ ढफला व फुराही नृत्य अवध क्षेत्र में किया जाता है। बहुरूपीय नृत्य भिन्न भिन्न रूप बनाकर अवध क्षेत्र में किया जाता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था दोस्तों। आज के डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी तरीके के डिस्कशन को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।